रंग प्यार के एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की की प्रेम कहानी। प्रस्तावना प्यार की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। वो बस दो दिलों की धड़कनों के बीच की समझ और एहसास होता है। यह कहानी है आरव और सना की, दो दिलों की जो अलग मजहब से थे पर जिनका प्यार हर दीवार से ऊपर था। भाग 1। पहली मुलाकात कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक कॉलेज से। आरव मिश्रा एक हिंदू ब्राह्मण परिवार से, होशियार, सीधा सादा और थोड़ा शर्मीला लड़का। सना फातिमा एक मुस्लिम परिवार की खुशमिजाज, आत्मविश्वासी और बेहद खूबसूरत लड़की। दोनों एक ही कॉलेज में बीए कर रहे थे, लेकिन अलग अलग ग्रुप में। एक दिन लाइब्रेरी में दोनों की पहली मुलाकात हुई। आरव किताबें ढूंढ रहा था और गलती से सना से टकरा गया। किताबें जमीन पर गिर पड़ी। सना मुस्कुराई, इतना जल्दी में हो क्या कि किताबों से भी झगड़ पड़े। आरव हंसकर बोला, नहीं, असल में पहली बार किसी खूबसूरत लड़की से टकराया हूं तो किताबें खुद गिर गईं। दोनों हंसे और उस पल से जैसे एक नई कहानी की शुरुआत हो गई। भाग 2। दोस्ती का रिश्ता। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बात करने लगे। कॉलेज की लाइब्रेरी, कैंटीन और गार्डन, हर जगह अब उनकी हंसी सुनाई देने लगी। आरव को सना की बातों में एक सुकून मिलता था। वो उसकी मासूमियत और समझदारी का कायल हो गया। सना को आरव की सादगी, उसकी ईमानदारी और उसके विनम्र स्वभाव से लगाव होने लगा। दोस्ती गहराती गई और दोनों को एहसास होने लगा कि अब ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक नहीं रहेगा। इजहार। एक दिन कॉलेज का फेयरवेल पार्टी था। सब अपने अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। सना लाल ड्रेस में थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। आरव की नजरें उससे हट नहीं रही थीं। पार्टी के बाद कॉलेज की बिल्डिंग के पास दोनों अकेले खड़े थे। आरव ने हिम्मत जुटाई और बोला, सना, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन जब भी तुम मुस्कुराती हो लगता है पूरी दुनिया थम जाती है। शायद मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। सना कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई। आरव, मैं जानती थी कि ये दिन आएगा, और सच कहूं तो मैं भी तुम्हें दिल से चाहने लगी हूँ। दोनों के दिलों में जैसे एक साथ बसंती हवा चली। लेकिन दोनों जानते थे कि उनका रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके मजहब अलग थे। भाग 4। समाज की दीवारें। कुछ महीनों तक उन्होंने अपने प्यार को छिपाया, पर एक दिन सना के भाई फैज को इसकी खबर लग गई। उसने गुस्से में सना को डांट दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारे खानदान की लड़की किसी काफिर लड़के से मोहब्बत करती है। सना रो पड़ी, लेकिन उसने कहा, भाईजान, वो बुरा नहीं है, वो मुझे इज्जत देता है, समझता है। क्या बस इसलिए वो गलत है कि वो हिंदू है? लेकिन घर वालों ने उसे समझाना शुरू कर दिया कि यह रिश्ता मुमकिन नहीं है। उधर आरव के घर में भी जब बात पहुंची तो उसके पापा ने कहा, हमारे घर में कभी किसी ने धर्म की मर्यादा नहीं तोड़ी, ये रिश्ता नामुमकिन है। दोनों के परिवारों के विरोध के बावजूद उनका प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि जितना विरोध बढ़ा उतनी ही उनकी मोहब्बत गहरी होती गई। भाग 5। जुदाई पर हालात ऐसे बने कि सना के परिवार वालों उसकी शादी एक दूर के रिश्तेदार से तय कर दी। जब ये खबर आरव को मिली तो वह टूट गया। उसने सना से मिलने की कोशिश की, पर सना के घर वालों ने उसे रोक दिया। सना ने अपने भाई को कहा, अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो मुझे वही करने दें जो मेरा दिल चाहता है। लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। शादी के दिन सना दुल्हन के कपड़ों में थी, मगर चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ। रात में उसने एक खत लिखा, ओपन कोट, आरव, मुझे माफ कर देना। मैं चाहकर भी इस समाज की बेड़ियां तोड़ नहीं पाई, लेकिन जान लो मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा रहेगा। चाहे दुनिया हमें अलग कर दे, हमारी मोहब्बत अमर रहेगी। वो खत आरव तक पहुंचा और उसने वही रात शहर छोड़ दी। सालों बाद 5 साल बीत गए। आरव अब दिल्ली में एक पत्रकार बन चुका था। वो समाज में फैले नफरत और धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव पर लिखता था। एक दिन उसे लखनऊ में एक सेमिनार में बुलाया गया। वहीं उसकी मुलाकात एक एनजीओ की हेड से हुई, सना। दोनों एक दूसरे को देखकर सन्न रह गए। वक्त ने दोनों को बदल दिया था, मगर प्यार नहीं बदला। सना अब तलाकशुदा थी। उसकी शादी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि उसका पति उसकी इच्छाओं का सम्मान नहीं करता था। आरव ने कहा, कभी लगा नहीं था कि हम फिर मिलेंगे। सना बोली, कभी जाना ही कब था तुमसे। दोनों की आंखों में आंसू थे, मगर अब डर नहीं था। वे दोनों अब परिपक्व हो चुके थे और जानते थे कि प्यार धर्म से बड़ा होता है। भाग 7। नई शुरुआत। कुछ महीनों बाद दोनों ने अपने परिवारों से दोबारा बात की। इस बार सना के भाई ने कहा,
सना, अगर वो तुम्हें खुश रख सकता है तो हमें कोई एतराज नहीं। और आरव के पिता ने भी कहा, बेटा अगर तू इतना सालों से उसी लड़की को चाहता है तो वही तेरे लिए सही है। दोनों परिवार धीरे धीरे मान गए और फिर एक छोटे से समारोह में दोनों ने शादी कर ली। कोई धर्म परिवर्तन नहीं, बस इंसानियत और प्रेम का वचन लेकर। भागाष्ट अंत या शुरुआत, आरव और सना ने मिलकर एक संस्था खोली, रंग प्यार के, जो ऐसे जोड़ों की मदद करती थी जो धर्म और जाति की दीवारों में फांसे थे। उनकी कहानी एक उदाहरण बन गई कि जब प्यार सच्चा हो तो समाज की कोई दीवार उसे रोक नहीं सकती। संदेश ओपन कोट। प्यार का रंग सबसे खूबसूरत तब होता है जब उसमें धर्म या जाति का फर्क न हो, क्योंकि अंत में हम सब इंसान हैं और इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। इश्क की सरहदें, एक हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की की प्रेम कहानी। 1 शुरुआत। पहली मुलाकात लखनऊ के पुराने मोहल्ले चौक में एक कॉलेज था, सिटी इंटर कॉलेज। वहीं 12वीं कक्षा में पढ़ता था आरव शर्मा, एक शांत, समझदार और मेहनती लड़का। आरव के पिता एक छोटे व्यापारी थे और मां गृहिणी। उनका परिवार मध्यम वर्गीय लेकिन संस्कारों से भरा हुआ था। उसी कॉलेज में नई छात्रा के रूप में आई थी जारा फातिमा, जो पास के इलाके अमीनाबाद से ट्रांसफर होकर आई थी। उसकी आंखों में सादगी, बातों में मिठास और चाल में नजाकत थी। पहली बार जब आरव ने उसे क्लास में देखा तो दिल जैसे थम गया। आरव को जारा के चेहरे पर कुछ ऐसा सुकून महसूस हुआ जैसे किसी लंबे सूने रास्ते पर ठंडी हवा का झोंका। वहीं जारा ने भी आरव की आंखों में कुछ अलग पाया, एक सच्चाई, एक अपनापन। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ी। पहले नमस्ते और सलाम तक बातें सीमित रहीं, फिर लाइब्रेरी में किताबों पर चर्चा होने लगी। जारा को उर्दू शायरी पसंद थी और आरव को हिंदी साहित्य। दोनों की दुनिया अलग थी मगर रूहें मिल चुकी थीं। 2 दोस्ती से मोहब्बत तक एक दिन कॉलेज के बाद जारा बारिश में भीगती हुई बस स्टॉप तक पहुंची। आरव ने अपनी छतरी उसके सिर पर कर दी। छींक आ जाएगी, इतना भीगना ठीक नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। जारा ने शर्माते हुए जवाब दिया, आपको क्या फर्क पड़ता है? आरव बोला, फर्क तब नहीं पड़ता जब कोई अजनबी हो, पर तुम अब अजनबी नहीं रही। उस पल दोनों की आंखें मिली और बारिश में जैसे वक्त ठहर गया। उस दिन के बाद आरव रोज जारा को बस स्टॉप तक छोड़ने लगा। कभी कभी दोनों गप्पे लगाते तो कभी चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते। कई महीनों बाद कॉलेज के फेयरवेल पार्टी में आरव ने दिल की बात कह दी, जारा पता नहीं कब तुम मेरी आदत बन गई हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ बहुत। जारा के चेहरे पर एक पल को मुस्कान आई, फिर आंखों में डर उतर आया। आरव, हम दोनों अलग हैं, हमारी दुनिया अलग है, मेरे घर वाले कभी मंजूर नहीं करेंगे। आरव बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुस्लिम हो या मैं हिंदू, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। उस रात जारा बहुत रोई, मगर प्यार ऐसा होता है, एक बार दिल में उतर जाए तो उसे कोई दीवार रोक नहीं पाती। समाज की दीवारें जब उनके रिश्ते की खबर मोहल्ले में फैली तो दोनों के घरों में भूचाल आ गया। जारा के अब्बू एक इमाम थे, बेहद धार्मिक और सख्त। उन्हें जब पता चला कि उनकी बेटी एक हिंदू लड़के से मिलती है तो उन्होंने उसे कॉलेज जाने से मना कर दिया। जारा, ये सब हराम है, हमारे मजहब में इसकी इजाजत नहीं। जारा, अब्बू मैं बस उसे पसंद करती हूँ, वो बुरा नहीं है। अब्बू ने गुस्से में कहा, चुप, इस घर में अब आरव का नाम मत लेना। दूसरी तरफ आरव के पिता ने भी कहा, बेटा दुनिया हंसेगी, हमारी जात, समाज, लोग क्या कहेंगे। मगर आरव ने साफ कहा, अगर प्यार पाप है तो मैं वही पाप करना चाहता हूँ। दोनों के रास्ते बंद कर दिए गए, मोबाइल छीन लिए गए, बाहर जाना बंद। पर दिलों के बीच जो रिश्ता था वो और मजबूत होता गया। जारा रात को छत पर जाकर आसमान की तरफ देखती और जानती थी कि उसी आसमान के नीचे कहीं आरव भी उसे याद कर रहा है। जय मुलाकात। भागते वक्त की खामोशी। कुछ महीने बाद दोनों ने फैसला किया कि वो भागकर शादी करेंगे। आरव ने अपने एक दोस्त की मदद से ट्रेन की टिकट बुक की, दिल्ली की। रात को 2 बजे जारा घर से निकली, सिर पर दुपट्टा, हाथ में एक छोटा बैग और आंखों में डर। स्टेशन पर आरव पहले से खड़ा था। जब दोनों मिले तो जैसे सारी परेशानियां पल भर को भूल गईं। आरव ने कहा, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जारा के अब्बू को किसी ने खबर दे दी। पुलिस स्टेशन पहुंची और दोनों को ट्रेन पर चढ़ने से पहले पकड़ लिया गया। जारा के घर में मातम था। आरव के परिवार को भी समाज की तानों का सामना करना पड़ा।
दोनों को अलग अलग कर दिया गया। जुदाई, इश्क की कसौटी जारा को दूर कहीं रिश्तेदारों के घर भेज दिया गया। उसका मोबाइल छीन लिया गया और कॉलेज छोड़ना पड़ा। आरव डिप्रेशन में चला गया। दिन रात बस जारा की तस्वीरें देखता। वक्त बीतता गया, मगर दिलों में वो जगह वैसी ही रही। 2 साल बाद आरव ने इंजीनियरिंग पूरी की और दिल्ली में नौकरी मिलने पर वहीं रहने लगा। एक दिन सोशल मीडिया पर एक प्रोफाइल दिखी, जारा फातिमा। वो वही थी जारा। आरव ने संदेश भेजा, क्या मुझे याद है? जारा का जवाब आया, यादें मिटती नहीं आरव, बस हम बदल जाते हैं। दोनों की बातें फिर शुरू हुई, पर अब समझदारी ज्यादा थी। जारा ने बताया कि अब्बू बीमार हैं और उसने शादी नहीं की। आरव भी अकेला था। 6 आखिरी फैसला कुछ महीनों बाद जारा के अब्बू की तबीयत बहुत बिगड़ गई। मरने से पहले उन्होंने जारा से कहा, अगर वो लड़का तुझे अब भी चाहता है तो जा, जियो अपनी जिंदगी। जारा फूट फूट कर रोई। उसने आरव को फोन किया, अब कोई नहीं है जो हमें रोके। आरव तुरंत लखनऊ पहुंचा। दोनों ने अदालत में जाकर सिविल मैरिज कर ली। आरव ने वचन लिया, मैं तेरे मजहब की इज्जत करूंगा, तुझे कभी किसी चीज से दूर नहीं रखूंगा। जारा बोली, और मैं तेरे धर्म की हर रीत को सम्मान दूंगी, क्योंकि प्यार खुद एक इबादत है। सिवेड, नया सफर। शादी के बाद दोनों ने दिल्ली में नया जीवन शुरू किया। जारा अब एक उर्दू टीचर थी और आरव एक इंजीनियर। घर में कभी आरती की आवाज गूंजती तो कभी अजान की मिठास। कई बार लोग सवाल करते, तुमने ये सब कैसे संभाला? जारा हंसकर कहती, हमने धर्म नहीं बदला, बस दिल बदल लिए। उनका रिश्ता इस बात की मिसाल बन गया कि प्यार इंसान को जोड़ता है, धर्म नहीं तोड़ता। अंत, इश्क की जीत। सालों बाद जब जारा ने अपने बच्चे को स्कूल भेजा तो फॉर्म में धर्म वाले कॉलम के आगे उसने लिखा, मानव। आरव ने मुस्कुराकर कहा, यही तो हमारा असली धर्म है। दोनों ने आसमान की ओर देखा, वो आसमान जिसने उनकी जुदाई भी देखी थी और आज उनका मिलन भी। निष्कर्ष, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्यार मजहब, जात और समाज की सीमाओं से ऊपर होता है। प्यार अगर सच्चा हो तो वो इंतजार भी करता है और हर दीवार को तोड़ भी देता है। जारा और आरव की कहानी आज भी इस बात की गवाही देती है। ओपन कोट, इश्क की कोई सरहद नहीं होती, बस 2 दिल चाहिए जो सच्चे हों।